हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन एजुकेशन अकेडमी पर सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है हमारी कुछ दिनों की छुट्टियां थी, तो छुट्टियां फाइनली खत्म हो चुकी हैं। बट अब हम हमारा सिलेबस आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछली क्लास जो हमारी लास्ट क्लास थी, उस लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव फॉर्मेट और नेगेटिव फॉर्मेट हम कर चुके हैं। आज हम आगे सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव के बारे में हमें आज समझना है। चलिए भाई, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो समझते हैं भाई पहचान क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे पहचान। क्या हो जाएगी? हेडिंग डालिए भाई पहचान। आखिर हमें ये जानना भी जरूरी है कि हम कैसे पहचाने कि ये सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो लिखेंगे भाई वाक्य के, आप लोग बताइए कि आपको राइटिंग और ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर हैं या नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। लिखिएगा भाई वाक्य के बीच में वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में चुका है, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुकी है, चुका हूं, या है, ई है, बड़ी ई है, ऊ है। ऊ की मात्रा आती है, आदि आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ये शब्द आएंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऐसा क्या होता है जिससे हम ये पहचान पाए कि सर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वो भी किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूछा जाएगा तो आपको ये शब्द तो देखने को मिलेंगे ही, साथ में हमारा जो वर्ड होता है क्या होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में? वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में प्रश्न पूछने में, प्रश्न का मतलब क्वेश्चन, प्रश्न पूछने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पूछने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चलिए भाई समझते हैं इसमें फॉर्मेट किस तरीके का होगा। तो लिखते हैं भाई इसका फॉर्मेट। तो इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा? तो फॉर्मेट जो होगा हमारा, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम पढ़ रहे थे हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगी, फिर हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद अगर क्वेश्चन में नॉट है तो नॉट आएगा। फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, V3 का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्लस इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आता है। प्लस ETC, कोई अदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो उसको लिखेंगे, लेकिन लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब जब मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो मैंने उसमें बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? यस नो क्वेश्चन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो जवाब है हम यस और नो में दे सकते हैं। यस नो क्वेश्चन दे सकते हैं कि नहीं भाई? ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, उनका आंसर हम क्या देंगे? यस और नो में देते हैं। चलिए भाई, अब आपको मैं फिर से रिकॉल कराया दे रहा हूं कि हम हैज किसके साथ यूज करेंगे और हैव किसके साथ यूज करेंगे। तो जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। वी यूज, लिखिए भाई, वी यूज हैज,
वी यूज हैज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट्स, उनके साथ हम हैज यूज करेंगे। तो लिखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज करते हैं, हिंदी मीडियम वाले लिखिएगा भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज करते हैं, के साथ क्या यूज करते हैं भाई, हैज, ठीक है। हैज यूज करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करके लिखेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और रिकॉल करते। बताइए भाई हैव किसके साथ लगाएंगे, जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, तो लिखेंगे वी यूज हैव, वी यूज हैव विद प्लूरल सब्जेक्ट, विद प्लूरल सब्जेक्ट, विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव यूज करेंगे। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, लिखिए भाई प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव यूज करते हैं, के साथ हैव यूज करते हैं। अब इसमें हमारा हैव, आई के साथ भी हम इसमें हैव लगाएंगे, क्या लगाएंगे आई के साथ भी हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बी यूज द perfect participle of verb, we use the perfect participle, परफेक्ट पार्टिसिपल, या आप और करके लिखिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, या हम ग्रामेटिकली अगर उसे कहें तो हम उसे क्या कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म को इंग्लिश में परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो हम इस तरीका के यूज करते हैं। अब बात करते हैं सर कि आखिर में एग्जाम्पल कैसा बनेगा, तो चलिए भाई एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे मैंने कहा क्या वे गुना जा चुके हैं, क्या वे गुना जा चुके हैं। देखिए भाई मैंने लिखा क्या वे गुना जा चुके हैं। अब जैसे अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, यहीं पे मैंने लिखा क्या रमेश यह किताब, क्या रमेश यह किताब पढ़ चुका है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन लिखे हैं। चलिए भाई समझते हैं इनको कैसे बनाएंगे। तो लिखा है क्या वे गुना जा चुके हैं। तो देखिए भाई हमें सबसे पहले तो इस सेंटेंस को बनाने में पहचानना है कि आखिर में कौन सा सेंटेंस है। क्या आप मुझे बता पा रहे हैं कि किस तरीके का टेंस है। तो देखिए हमें सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिला है चुकी हैं, तो हम समझ जाएंगे कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलो भाई आपको ये समझ में तो आएगा कि कौन सा टेंस है, कैसे पहचानते हैं। अब बात आती है सर हम इसको बनाएं कैसे। तो जब आपको ये पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसमें स्टार्टिंग में क्या वर्ड आया है और हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें समझ जाना है कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा सेंटेंस पूछा गया हमसे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूछा गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूछा गया है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, तो फॉर्मेट होता है हैज हैव, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट आएगा, नहीं है तो हम यूज नहीं करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। चलो भाई अब इसमें हम बात करते हैं कि सर जो हैज और हैव आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव यूज करेंगे। समझ में आई बात। चलिए अब यहाँ देखिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। हमें समझ में आया कि सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। अब हमें सेंटेंस में ये ढूंढना है कि आखिर इसमें सब्जेक्ट क्या है।
तो हमने पूछा क्या वे गुना जा चुके हैं, तो किसकी बात चली, उनकी बात चली, वे एक व्यक्ति कोई हैं जिनकी बात इस सेंटेंस में चल रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, गुना जा रहे हैं। तो वे हमारा क्या है सेंटेंस में, सब्जेक्ट है। अब वे जो होता है, वे का मीनिंग क्या होता है, दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, बताइए भाई, हैव। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दे के अकॉर्डिंग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आई जिसे हमने कहा है, तो सबसे पहले अब हम लिखेंगे हैव। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो हमने लिखा यहाँ पे हैव दे। नॉट कहीं है इसमें, नहीं आया है, नहीं आया, तो हम उसे नहीं लिखेंगे। हैव दे वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो मीन्स होता है जाना, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, क्या होता है, दे हैव गॉन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फिर वर्ब आएगी गॉन। कहाँ गया है, गुना। गुना एक डेस्टिनेशन पॉइंट हो गया, कहीं से आप चले और आपको पता है हमें यहाँ जाना है, तो उसको कनेक्ट कराने के लिए हमें क्या यूज चाहिए, प्रीपोजिशन टू चाहिए। तो लिखा है गॉन टू, कहाँ गया, गुना, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, गुना। आखिरी में क्या लगेंगे, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार है। चलिए भाई, इसी तरीके से हमें नेक्स्ट सेंटेंस बनाना है। यहाँ हमारा क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है, तो जिसकी इसमें लिखा है चुका है, तो हमें समझ में आ रहा है कि सर ये जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन चुका है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हमें इस तरह को इसी फॉर्मेट में बनाना है। चलिए भाई, कैसे बनाएंगे, रमेश हमारा क्या है, सब्जेक्ट, तो रमेश के अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, आप कहेंगे सर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है, तो आप कहेंगे सर इस सेंटेंस की शुरुआत में हम सबसे पहले हैज लिखेंगे। हैज से हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रमेश, तो रमेश लिख दीजिए भाई, हो गया। चलो, क्या इसमें कहीं नहीं नॉट है, नहीं है, तो हम नॉट नहीं लिखेंगे। अब हमें पढ़ना है, पढ़ना, रीड मीन्स होता है पढ़ना और स्टडी मीन्स भी पढ़ना, लेकिन किताब पढ़ने की बात हो रही, रीड करने वाली बात हो रही। देखो भाई, अब किताब रीड करेंगे, स्टडी तो स्टडी का मतलब पढ़ाई करना, मतलब अब बैठ गए और कुछ अपना काम कर रहा है, याद कर रहे हैं, वो स्टडी होती है, ठीक है। तो हमें हैज रमेश, तो हमें क्या है, रीड। अब रीड का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, लिख लीजिए भाई, रीड का फर्स्ट फॉर्म, रीड का सेकंड फॉर्म और रीड का थर्ड फॉर्म तीनों सेम होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हैज रमेश रीड, हैज रमेश रीड। यह है किताब, यह है दिस मीन्स, यह होता है बुक मीन्स किताब, तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, दिस बुक, और आखिरी में हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तभी जाके आपका सेंटेंस सही होगा। अगर आपने इस सेंटेंस को बनाया क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आंसर गलत माना जाता है। तो ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। आशा करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। समझ में आया तो फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद हम आगे और एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए भाई, अब आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करते हैं। इसी में अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो देखिए भाई, जैसे अगर इंग्लिश मीडियम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी भी बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा है हैज हैज यू वी हैज यू वी डैश मी, आपके पास वर्ब है टीच। अब आपको इसका थर्ड फॉर्म यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या यूज होगा वो आप यूज करेंगे अपने हिसाब से, और बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है।
चलिए भाई, अब हमारे सेंटेंसेस रेडी हैं। लिखा है हैज यू वी डैश मी। अब टीच का थर्ड फॉर्म बताना है। कैसे पता चला थर्ड फॉर्म आएगा? देखिए यू वी हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट से पहले हमें एक हेल्पिंग वर्ब दे रखी है हैज, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि सर अब हमें हैज आ चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो टीच का थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है टॉट। क्या होता है? टॉट। तो यहाँ क्या आ जाता है? टॉट। TAUGST। क्या हो जाता है? टॉट। चलिए भाई, मैं यहाँ इसका थर्ड फॉर्म लिख दे रहा हूँ। टीच फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होता है टॉट, और थर्ड फॉर्म भी होता है टॉट। ठीक है, आप लोग लिखते चलिएगा भाई, इसको नोट करते चलिएगा। टॉट। हैव दे नॉट दियर वर्क कंप्लीट। कंप्लीट, देखो भाई, दे हमारा सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? हैव सही है। हैव सही है तो नॉट आया, कोई बात नहीं। तो हैव के साथ क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? तो कंप्लीट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? कंप्लीट, कंप्लीटेड, एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कंप्लीटेड। ठीक है भाई, ये थर्ड फॉर्म भी हो गया। तो यहाँ क्या आएगा? कंप्लीटेड आएगा। क्या आएगा? कंप्लीटेड। तो यहाँ हमारा सही आंसर क्या बनने वाला था इसमें? कंप्लीटेड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखा है हैज या हैव आई ईटन, ईट फूड। चलिए भाई बताइए यहाँ क्या सही होने वाला है, क्या सही वर्ब का फॉर्म आएगा, उसके बारे में आपको बताना है। तो बताइए क्या राइट फॉर्म बनेगा इसका। तो देखिए लिखा है हैज या हैव। तो हैज या हैव आएगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग आएगा? आई के अकॉर्डिंग आएगा। आई कैसा सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? प्लूरल सब्जेक्ट होता है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। हैज और हैव में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव है। तो हैव हमारा सही हो जाएगा, हैज गलत। एक मिस्टेक। दूसरी, यहां अगर हैव आया है तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए? ए ईटन लिखा हुआ है, ए ईट लिखा हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए या थर्ड फॉर्म आनी चाहिए? तो आप कहेंगे सर यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब आई तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ ईटन सही होना चाहिए था। ईट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? गलत। मतलब हैज हैव जब आएगा तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव तो उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखा है हैज या हैव पुनीत टोल्ड मी अ स्टोरी। तो बताइए यहाँ क्या आएगा? पुनीत हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज सही हो जाएगा, हैव क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे मूव ऑन करते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। क्या है? डबल इंटरोगेटिव। तो लिख लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए डबल इंटरोगेटिव, या आप लिख लीजिए WH क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है हमारा, इस तरह में हमारा क्या फॉर्मेट रहने वाला होता है, उसकी बात करते हैं। फॉर्मेट, तो इसमें जो हमारा फॉर्मेट होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या है? फॉर्मेट में हमारे जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, मैं क्वेश्चन वर्ड लिखा चुका हूं आप लोगों को। क्वेश्चन वर्ड, जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं सारे WH क्वेश्चन वर्ड आएंगे। फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है हैज हैव आती है। क्या आती है? हैज हैव आती है। हैज हैव के बाद हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में नॉट है तो नॉट आएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस फिर ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो आती है, और लास्ट में हमारा क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। चलिए भाई समझते हैं एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे क्वेश्चंस वर्ड बता दे रहा हूँ। जैसे हमारा हु हुआ, हुम हुआ, ठीक है भाई, वॉट हुआ, वाई हुआ, वैन हुआ, वेयर हुआ, विच हुआ, हाउ हुआ। एक उनमें से कोई सा भी क्वेश्चन बढ़ाएगा तो वो हमारा क्या होता है? डबल इंटरोगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। चलिए भाई, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। जैसे मैंने कहा
वह मुझसे वह मुझसे मिलने वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आया है, क्यों नहीं आया है। वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, हम वहाँ क्यों नहीं गए हैं। चलो भाई नेक्स्ट हम बनाते हैं इनको। लिखा है वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आया है, तो वह हमारा सब्जेक्ट है, तो वह सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें हमारे क्वेश्चन वर्ड पहले आया है, तो इस क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग पहले लिखेंगे। क्यों का मीनिंग क्या हो जाता है वाई, तो हमारा यहाँ पहले क्या आएगा वाई। फिर इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही के अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज। तो लिखा है वाई हैज ही। क्या इसमें नहीं आया है, नहीं आया, तो नहीं के लिए क्या लिखते हैं, नॉट। वाई हैज ही नॉट। अब मुझसे मिलने, मिलना हमारी वर्ब है, मिलने आना ये वर्ब है। नॉट, नॉट मीट का थर्ड फॉर्म होता है मेट, मीट का थर्ड फॉर्म मेट, मेट। लिखिए भाई थर्ड फॉर्म यहाँ लिख लीजिए। मीट मीन्स होता है मिलना, मीट का फर्स्ट फॉर्म मीट, सेकंड फॉर्म मेट और थर्ड फॉर्म भी मेट। ठीक है। वाई हैज ही नॉट मेट विद मी, मुझसे आया है तो मिसे के लिए विथ लगाया, और मी है तो मी लिखा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें सेंटेंस को बनाना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, हम वहां क्यों नहीं गए हैं, तो क्यों, क्यों हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग पहले लिखेंगे वाई, तो हैव हमारे क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। हमें हम के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे है, वाई हैव वी, नहीं आया है तो क्या लिखेंगे, नॉट। गए, जाना मीन्स होता है गो मीन्स जाना। तो वाई नॉट, वाई हैव वी नॉट गॉन देयर, और आखिरी में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। चलिए भाई थोड़ा और दूसरे एग्जांपल्स की बात करते हैं इंग्लिश में। जैसे मैंने कहा वाई, वाई से तो बहुत क्वेश्चन हो गया भाई। नेक्स्ट जैसे मैंने पूछा व्हाट हैज या हैव, व्हाट हैज या हैव यू डन और डिड इन योर नोटबुक। चलिए बताइए भाई इसमें क्या आंसर होने वाला है। व्हाट हैज या हैव यू, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, यू। यू क्या है, हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है ये, इस प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, हैज यहाँ पे रॉन्ग। चलिए भाई अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डन आना चाहिए या डिड आना चाहिए। देखिए डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, तो लिखिए नेक्स्ट, डू, डू मीन्स होता है करना, डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड, एंड थर्ड फॉर्म होता है डन। क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है डन। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म हमारा डन हो गया। अब यहाँ हैव हमारी प्लूरल वर्ब है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो हैव के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन सही हो जाएगा, डिड हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए भाई एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मैंने कहा वेयर, वेयर हैज या हैव, वेयर हैज या हैव शी टोल्ड या टेल्स अ स्टोरी। चलिए भाई बताइए वेयर हैज या हैव शी टोल्ड या टेल्स अ स्टोरी। तो देखिए भाई वेयर क्वेश्चन वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है।
शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आना चाहिए था हैज सही हो जाएगा, हैव क्या हो जाएगा गलत। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, याद रखिए। तो यहाँ क्या आया, हैज सही हो गया, हमारा हैव गलत हो गया। हैज आया सिंगुलर वर्ब है, हैज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारी क्या आनी चाहिए, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड सही हो जाता है टेल्स। अब इसमें आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है, तब जाके आप हैज और हैव के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर पाएंगे। अगर आपको मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब पता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसकी क्या थर्ड फॉर्म बनेगी, तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर ही नहीं पाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए है तो आपको अगर एक क्वेश्चन चाहते हैं कि हमारे बिल्कुल ना छूटे, तो आपको थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। पढ़ेंगे नहीं तो हमारा आंसर कैसे आएगा? अगर आपको इस चीज की नॉलेज ही नहीं होगी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है तो हम कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर पढ़ें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्मों को वर्ब की जरूर पढ़ें। आईएनजी फॉर्म पढ़ना सीखिए, एल एस ए एस लगाते हैं, एस और ई एस लगाते हैं तो किस तरीके से फॉर्म बनते हैं, सारी चीजें पढ़ते रहिए। चलिए पहले आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम आगे इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई, अब हमारा इसमें एक और बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट आता है। थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है लेकिन रिलेट करता है इसी टॉपिक से कॉन्सेप्ट, इसलिए हमें उसको पढ़ना भी जरूरी है। आपने एक वर्ब पढ़ी होगी वी, क्या है वी, वी ई वी, वी मीन्स होता है होना। ये जो है इसके कई फॉर्म बनते हैं, क्या बनते हैं, बी के कई फॉर्म हैं। जैसे अगर हम बात करें, बी का एक मीनिंग होता है इज, दूसरा होता है आर, तीसरा होता है एम, चौथा होता है वॉज और एंड वर। ये इसके क्या बनते हैं, वर्ब के फॉर्म बनते हैं। अब बात आती है इसके किसमें, कौन से टेंस में किस तरीके की वर्ब यूज करते हैं, तो नीचे लिखिएगा प्रेजेंट टेंस। जब प्रेजेंट टेंस होता है तो प्रेजेंट टेंस में हम वी के 3 फॉर्म यूज करते हैं, इज, आर और एम, ठीक है। दूसरा जो होता है हमारा पास्ट टेंस, क्या होता है, पास्ट टेंस। जो पास्ट टेंस होता है इसमें हम यूज करते हैं वॉज एंड वर, ठीक है। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होंगे, क्या होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। उस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करते हैं इज। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ पी एल एस यू बी का मतलब है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं आर। और जो एम आता है स्पेसिफिक है आई के साथ, आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, एम यूज करते हैं। लेकिन प्रेजेंट पास्ट टेंस में जब भी हम अगर वॉज को यूज करेंगे तो एस एल का मतलब सिंगुलर, सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट, एस यू बी का मतलब सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम वर यूज करते हैं। अब बात करते हैं सर क्या ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, तो ये जो जितनी भी हैं ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं, बोथ हेल्पिंग एंड मेन वर्ब, बोथ हेल्पिंग एंड मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब दोनों का काम करती हैं। अभी हमने इनको देखा, इज आर एम हम पढ़ चुके हैं। इज आर एम जो होता है ये हमारी मेन वर्ब की तरह भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा। अब मेन वर्ब की तरह कैसे काम करती है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो चलिए भाई एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा ही डैश एन इंटेलिजेंट बॉय। देखिए ही जो है वो क्या इंटेलिजेंट बॉय है। अब आपसे यहाँ पूछा गया यूज द बी, बी आपकी वर्ब है। अब बी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ एज इट इज बी नहीं लिखना है। अब आपको समझना है कि यहाँ ही था और यहाँ बी मीन्स होता है होना। ही जो है वो एक इंटेलिजेंट बॉय, तो बी के फॉर्म होते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बी के यहाँ इज आना चाहिए कि आर आना चाहिए। तो अभी मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस में बी के साथ बी का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो इज होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा।
तो हमें बी का जो फर्स्ट फॉर्म आया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वो इज होता है, तो हमने लिखा ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जैसे मैंने कहा देयर डैश मेनी स्टूडेंट्स। अब यहाँ आपके पास वर्ब है बी, आपको इसी का नेक्स्ट फॉर्म यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, इसमें भी वर्ब भी यूज करनी है। इसमें भी वर्ब भी यूज करनी है। सॉरी, थर्ड तो यहाँ हो गया था, फोर्थ हो गया ये। देखिए भाई, मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल और लिखे हैं। इन चारों एग्जाम्पल्स में आपको वी जो है वर्ब है, इसका सही फॉर्म यूज करना है, तो आपको घबराना नहीं है। चलिए कैसे फिल करते हैं समझते हैं। लिखा है देयर डैश मैनी स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे बी के हिसाब से वर्ब आनी है। अब बात आती है, सर हमें कैसे पता चले कि इज आना है कि आर आना? तो लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स। अगर एक स्टूडेंट होता तो हम इज यूज करते, 2 स्टूडेंट होते तो हम आर यूज करते, और यहाँ पे तो वैसे ही लिखा है मेनी स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे हैं, तो ये प्लूरल फॉर्म बन गया। अब ये प्लूरल फॉर्म बन गया, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो वी का प्रेजेंट, अब प्रेजेंट टेंस में कैसे, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी वर्ड नहीं दिया गया है जिससे हमें पता चले कि पास्ट में है। जब कुछ नहीं दिया जाता है तो हम उसे मानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में ही है। प्रेजेंट टेंस में बी है, प्लूरल फॉर्म आया, तो बी के लिए हम प्लूरल फॉर्म में क्या यूज करते हैं? आर यूज करते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर बनता? आर। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, वहां पर कितने स्टूडेंट है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वी डैश फ्रेंड्स, वी डैश फ्रेंड्स। अब जैसे आपने कहा हम क्या हैं? फ्रेंड्स हैं। हम क्या हैं? हम सभी मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं। तो वहां होना बता रहा है कि हमारा क्या होना है? फ्रेंड होना बताया जा रहा है। तो यहाँ बी, बी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? अब यहाँ हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो बी के अकॉर्डिंग आएगी, तो इस बी का जो मीनिंग यहाँ पे निकलेगा, प्लूरल फॉर्म है बी, तो इसके साथ क्या आएगा? आर आ जाएगा। वी आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट लिखा है आई डैश अ गर्ल। वी का देखो, आई हमारा स्पेसिफिक केस है, आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट टेंस में वी के लिए आई के साथ में हम एम यूज करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ इंजीनियर। आप किसी भी तरीके का सेंटेंस बना सकते हैं, तो वहां पर हम इसी को यूज करते हैं। चलिए लिखा है नेक्स्ट, माई ब्रदर डैश अ डॉक्टर। तो मेरा भाई क्या है? डॉक्टर है। माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, मैं ऐसे बोलते हैं। तो वहां पे हम जो बी है, बी वर्ब का फॉर्म, अब माई ब्रदर हमारा कैसा सब्जेक्ट हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया भाई, तो बताइए सिंगुलर वर्ब आएगी कि नहीं? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट से सिंगुलर वर्ब आएगी, तो ये इज हमारा क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब बन के तैयार। अब हमने यहाँ पे इज आर एम तीनों चीजों को यूज किया है, लेकिन आप मुझे बताइए क्या ये तीनों चीजें जो इज आर एम है ये क्या है? तो देखो भाई, जो ये इज आर एम आ रही हमारी, ये किसकी तरह यूज हो रही? वर्ब की तरह, मेन वर्ब की तरह यूज हुई। किसकी तरह यूज हुई? मेन वर्ब की तरह यूज हुई। अब देखिए भाई हेल्पिंग वर्ब वाला केस, जैसे मैंने लिखा नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6, मैंने लिखा आई एम टेलिंग अ स्टोरी, आई एम टेलिंग अ स्टोरी। देखिए भाई, आई एम टेलिंग अ स्टोरी, तो यहाँ पे जो अब टेलिंग लिखा है ये हमारी वर्ब है। टेलिंग क्या है? ये हमारी वर्ब है। और इससे पहले जो एम आया है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है भाई। किसका काम कर रही है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। तो मेन वर्ब हमारी इसमें टेलिंग हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब। तो हमने देखा कि इज आर एम हमारी सिंगुलर मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह काम करती हैं।
किसकी तरह काम करती हैं? दोनों की तरह काम करती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे मैंने लिखा शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग विथ टॉयज, वह खिलौनों के साथ खेल रही है, वह खिलौनों के साथ खेल रही है। तो देखो प्लेइंग हमारी क्या हो गई? वर्ब, प्लेइंग वर्ब हो गई। तो इसको मदद करने के लिए हमने यहाँ पे इज यूज किया, और इज हमारा किसकी तरह यूज हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ पे हमने क्या किया? इसको यूज किया। चलिए अगर क्वेश्चन बने तो आप कैसे समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। तो जैसे मैंने लिखा यू डैश राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब आपके पास एक ऑप्शन आ गया इज और वी, ठीक है। इज और वी आया है, इज और वी लिखना तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, बी नहीं, इज और आर आए, ठीक है, इज और आर। तो देखिए भाई अब आपको यहां समझना है यू डैश राइटिंग अ लेटर, तो इज और आर आपके पास दो ऑप्शन है। तो आपको यहां समझ में आना है कि सर आईएनजी आया है, क्या है? आईएनजी आया है। दूसरा आप कहेंगे सर इज आर एम के साथ ही आईएनजी आता है प्रेजेंट टेंस में, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी इज आर दी गई है। तो बताओ यू हमारा कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? यू आर राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे जो आ रहा है ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे जो आ रहा है ये मेन वर्ब है, यहाँ पे इज मेन वर्ब है। तो इस तरीके से हम इनको इज आर एम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह यूज करते हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट? समझ में आ गया तो फटाफट नोट डाउन करिए, फिर हमारा एक कॉन्सेप्ट और है उसको कंप्लीट करते हैं और आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए भाई नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। की बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब का ही है, वर्ब का है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमारा जो है एक वर्ड आता है हैव। हैव जो होता है इसका मीनिंग होता है किसी चीज का पोजीशन दिखाना, लेकिन हैव के जो फॉर्म होते हैं, एक होता है हैज, एक होता है हैव, और नेक्स्ट होता है हैड। ये हैव के तीन फॉर्म होते हैं। इसे हम सिंगुलर फॉर्म कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। ये हमारा सिंगुलर होता है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। और इसे हम प्लूरल फॉर्म कहते हैं। सिंगुलर होता है और इसे ये क्या होता है? प्लूरल होता है। ये हमारा पास्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कह सकते हैं हम इसे। क्या कहते हैं? थर्ड या सेकंड फॉर्म, सेकंड या थर्ड फॉर्म कहते हैं इसे, थर्ड फॉर्म कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसको यूज कहाँ करते हैं। तो हमने लिखा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस मतलब जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें हम हैज और हैव यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? हैज और हैव, हैज और हैव। हैव हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, क्या के साथ आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, इंक्लूडिंग आई, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और हैज जो आता है हमारा, ये आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम इसे यूज करेंगे। समझ में आई बात? अगर हम वही बात, हमारा क्या आएगा? पास्ट टेंस आएगा। क्या आएगा? पास्ट टेंस आता है। पास्ट टेंस आता है तो पास्ट टेंस में हमारा क्या हो जाता है? हेड यूज होता है। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ हेड। ये जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आता है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ, सिंगुलर एंड प्लूरल सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम इसे यूज करते हैं। चलिए भाई समझते हैं एग्जांपल्स की मदद से। जैसे मैंने लिखा आई हैज या हैव, आपको बताना है क्या आएगा? आई हैज या हैव अ कार एंड अ बाइक, एंड अ बाइक। चलिए बताइए इसमें क्या सही होने वाला है हमारा नेक्स्ट। जैसे मैंने कहा
चलिए भाई, हमारे पास 7 एग्जाम्पल लिखे हैं। इन 7 एग्जाम्पल्स में हमें समझना है कि कैसे हम इनका यूज करते हैं। लिखा है आई हैज या हैव आ कार एंड अ बाइक। मेरे पास क्या है, अधिकार बता रहा है कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास ये है, अपनी बातों को बता रहा है कि उसका ये है। तो आई हैज या हैव आ कार एंड अ बाइक। तो देखिए आई हमारा प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल सिंगुलर वर्ब आएगी। आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, हैव। हैज हमारा क्या हो गया, गलत। यहाँ जो हैव यूज हुआ है इसको हमने मेन वर्ब की तरह यूज किया है। किसकी तरह यूज किया, मेन वर्ब की तरह। नेक्स्ट लिखा है सीमा डैश आ ग्रीन कारपेट। सीमा के पास क्या है, ग्रीन कारपेट है। तो देखो सीमा सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमें यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, हैज। इन सभी में वर्ब हमें हैव यूज करनी है, हैव और हैज का ऑप्शन है। ठीक है भाई। दे डैश हैज या हैव मेनी बुक्स। दे प्लूरल है, तो प्लूरल हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव आएगी, हैज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मेनी बुक्स। यू डैश कम। देखो कम यहाँ पे आया है, तो कम हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। अब यहाँ जो आएगा वो हेल्पिंग वर्ब होगी। यस्टरडे मतलब काम हो चुका था, पास्ट की बात है, पास्ट की बात है, तो हमें यहाँ पे क्या बताना चाहिए था, तो यहाँ पे हम हैड यूज करेंगे। वर्ब की हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में हमने यहाँ पे हैड को यूज किया। रीना हैज या हैव मेड दिस डिश। देखो मेड आया, मेड, मेड हमारा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म है V3, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह हैज या हैव। रीना क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हैज सही हो जाएगा, हैव हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो रीना हैज या हैव हैज मेड दिस डिश। चिल्ड्रन हैज या हैव डन दियर प्रोजेक्ट। भाई अपना प्रोजेक्ट कर चुके हैं, तो यहाँ हैज आएगा कि है। तो डन हमारी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमें जरूरत है अब हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, तो यहाँ क्या आएगी, हैव या हैज। तो हैव आएगी, क्यों, क्योंकि चिल्ड्रन हमारा प्लूरल फॉर्म है, तो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, हैव। हैज हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए भाई, वी डैश फिनिश्ड आवर वर्क लास्ट नाइट। लास्ट नाइट हम ऐसा कर चुके हैं, पास्ट की बात है, तो यहाँ हमें हैव की फॉर्म यूज करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, हैड, क्योंकि पास्ट में जाना है, तो हैव का पास्ट फॉर्म में हमारा क्या बनता है, हैड बनता है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हैड। यहाँ जो हैड हमने यूज किया, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। किसकी तरह यूज हुआ, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ। यहाँ देखिए भाई, यहाँ हेड हमने किसकी तरह यूज किया है, यहाँ हेड अभी हमने हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया। यहाँ हैव हमने हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया, और यहाँ देखिए हैव हमने मेन वर्ब की तरह यूज किया। तो हमारे पास जो वर्ब होती है हैज, हैव, हैड, इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह सेंटेंस में यूज करते हैं। बशर्ते आपको ये देखना है कि कहाँ हम इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, कहाँ हम मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। जब आप मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब करेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। लेकिन कब वो हेल्पिंग वर्ब है, जब अगर हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वहां पे हैज हैव आप हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं। और अगर सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव या हैड आता है, तो वो वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, मेन वर्ब की तरह आप उसे यूज कर रहे हैं। समझ में आई बात। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, और अगर सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में बताना है तो हम वहां क्या यूज करते हैं, हैड यूज करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये बी और हैव का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो फटाफट से अच्छे से नोट करिए और इसको अच्छे से रिवाइज करिए। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।